राहुल देव सर, सवाल यह है कि जिस आदमी पर मर्डर के चार्जेस हो, गुंडा एक्ट जिस पर लगा हो, जिस पर बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, मैं जो बता भी देती हूँ, अंडरवर्ल्ड से लिंक का आरोप हो, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, 38 धाराओं में मुकदमे दर्ज हो, चार्जशीटेड हो, कौन सी मजबूरी होती है ऐसे व्यक्ति को खेल संघों पर काबिज रखने की? और एक नहीं हजारों और ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे ढूंढेंगे तो। गरिमा, ये हम लोगों पर निर्भर है, आज ये आप पे निर्भर है कि हम इसको केवल इस कुश्ती संघ की गतिविधियों तक सीमित रखते हैं या फिर तो हम राहुल जी, रोक रही हूं मैं आपको क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? अब मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल, अभी मैं सुन पा रही हूँ आपको, कहिए। मैं कह रहा था कि आवाज यहाँ गूंज रही है, फीडबैक आ रहा है, इसलिए मैंने वो किया जी। अभी हम केवल कुश्ती संघ की बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि हम पूरे भारतीय खेलों के जितने खेल हैं भारत में होते हैं, उनकी फेडरेशंस हैं, उन सबके प्रशासन को एक बार उन पर एक होलिस्टिक निगाह डाले, क्योंकि ये जो पतन है और जो दिक्कतें हैं वो सारे पूरी खेल संस्कृति में है हमारी, और उसके प्रशासन के तरीके में है। अब ये तो ब्रजभूषण शरण जी कितने मासूम हैं ये तो हम जानते हैं, ये सब महिला खिलाड़ियों ने उनके ऊपर आरोप लगा के बहुत अन्याय उनके साथ किया था, आज फिर मंत्रालय ने अन्याय कर दिया है। अब मैं उन सब दुनिया जानती है कैसे क्या हुआ, लेकिन आज जो ये फैसला हुआ है इसका एक कारण तो अभी ब्रजभूषण शरण ने खुद ही बता दिया, जो हमने अभी आपकी बाइट में सुना। उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, मुझे चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं संन्यास ले रहा हूं। उनको इतने दिन इसीलिए बना के रखा गया, 1 साल तक, इतने आरोपों के बावजूद, क्योंकि अगले चुनावों के लिहाज से ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, या जिस भी पार्टी के साथ ऐसा कोई व्यक्ति होता है, वहां पर सीटों के नुकसान का खतरा नहीं उठाना चाहती थी पार्टी। अब ये भी मुझे लग रहा है कि ये तय हो गया है, और आज मैं जो संकेत समझ रहा हूं उनके बयान से कि उनको टिकट का वायदा कर दिया गया है कि अगली बार उनको टिकट मिलेगा, उनको चुनाव लड़ना है और उसमें ज्यादा बदनामी ना हो, ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया है और अपने को अलग कर लिया है। लेकिन बाकी जो उनका दबदबा है, जिसके बारे में सुनीता जी बता चुकी हैं और सब लोग बता चुके हैं, वो बाकायदा जारी रहेगा। क्योंकि तो ये निलंबन आपको भी, राहुल जी, ये निलंबन आपको भी क्या फर्स्ट एड लगता है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लगता है, या फिर क्योंकि प्रधानमंत्री हर मेडल विनर से, हमारे जो खिलाड़ी जीत कर आते हैं उनसे पर्सनली मुलाकात करते हैं, राष्ट्रपति उनको भोज पर आमंत्रित करते हैं, उन्हें शाबाशी भी दी जाती है फोन पर जैसे ही कोई टूर्नामेंट जीता जाता है, तो क्या कोई संजीदगी भी इधर से दिखती है, या फिर वही ढाक के 3 पात, निलंबन की कार्रवाई हो गई, बर्खास्त किया नहीं बॉडी को, तो कभी भी वापसी हो जाएगी? मुझे कोई संजीदगी नहीं दिखती। मैंने कहा कि ये मजबूरी में किया गया फैसला है, चुनावों की दृष्टि से किया गया फैसला है। बदनामी बहुत ज्यादा हो रही थी, आपने खुद कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर बहुत ज्यादा बदनामी हो रही थी, तो इन सारे कारणों से ये करना पड़ा। और ये जो नए पदाधिकारी बने हैं, संजय सिंह और उनके साथी, उन्होंने कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर दी। उन्होंने कुछ ज्यादा जल्दबाजी करते, अगर वो यही फैसले 1 हफ्ते बाद या जो थोड़े से कानूनों का नियमों का पालन करके करते तो शायद इतनी समस्या भी नहीं होती, उनको निलंबित नहीं किया जाता।